तो वहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो अरबी के साथ साथ उर्दू भी बोलना जानते हैं ना, तो ग्रीन पासपोर्ट और ये और फिर जब वो कहा कि वेल डन पाकिस्तान, वेल डन पाकिस्तान, फिर एक दिन रहे तो मैंने कहा कि जी वहाँ पे काफ़ी जानने वाले हैं, काफ़ी लोगों से वहाँ पे जो है मरासिम भी होते हैं, तो जब कहीं जाए पता चला जी यहाँ पाकिस्तानी बैठे, इंडियंस बैठे हुए हैं, तो वहाँ जो इंडियंस के जो मुंह थे ना वो भी देखने के काबिल थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि पाकिस्तान को पता नहीं पाकिस्तानी शख्स बैठा हुआ है, जैसे कि उनको कोई बहुत बड़ी कोई उनका मुंह चिढ़ा रहा है या कोई उनको बहुत बड़ी कोई गाली दे रहा है। सिर्फ हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो बहुत तरीके से अवाम का आपस में झगड़ा तो होता नहीं है, अवाम की आपस में लड़ाई नहीं होती है, लेकिन वो इतनी तासुबी वो मुल्क है भारत कि वो पाकिस्तानी को जैसे देखता है तो उसके लिए बहुत बड़ी, समझे कि बहुत बड़ा उसके लिए कोई मुंह पे से कुछ बहुत बड़ा, मैं वो लफ्ज शख्स नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन अब आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ पूरी दुनिया में घूमने का मजा भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। जो तारीखी फतेह हमारी फोर्सेस ने हासिल की है, हमारी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, हमारी पाकिस्तानी नेवी और हमारी वफाकी सूबाई हुकूमतें, हमारी तमाम सियासी क़यादतें, तमाम पाकिस्तान की सियासी क़यादतें, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि पूरी कौम ने जिस तरीके से, कि ये लड़ाई थी बहुत मुख्तसरन, जिस तरीके से उस मुख्तसर वक्त में ही पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारत को धोया है, और अगर ये भारत बाहर मिन्नतें तरले नहीं करता, और जिस तरह मैंने कहा कि बहुत जल्दी खत्म हो गई, मजा कम आया, लेकिन अगर ये कोई 2-4 दिन और होती तो शायद भारत सफाए हस्ती पे नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इससे हमारी एक यूनिटी सामने आई और उसमें हर पूरी कौम ने ये लड़ाई लड़ी है। जिन लोगों के पास हथियार थे हमारे फोर्सेस के पास, वो हथियारों से लड़ रहे थे, जिस मीडिया के पास कलम थी और जिनके वो सैटेलाइट चैनल थे उन्होंने सैटेलाइट चैनल पे लड़े, जिन लोगों ने, हमारे पाकिस्तानी नौजवान बच्चों ने सोशल मीडिया पे ये लड़ाई लड़ी है, और फिर हमारे पास जो लोग घरों पे बैठे थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, वो हाथ उठा के जो दुआएं दे रहे थे अपने मुल्क को, अपने फोर्सेस को, उन्होंने उस तरह वो लड़ाई लड़ी है। तो पूरी 24 करोड़ अवाम, 25 करोड़ अवाम ने जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ी है, पूरी कौम मुबारक की मुस्तहक है। मैं समझता हूं, और जिसे कहा कि आज हम यौम तशक्कुर मना रहे, कल हम मना रहे थे यौम तकबीर, यौम तकबीर भी मना रहे थे, पूरे पाकिस्तान ने उसको सेलिब्रेट किया। देखिए जी, ये पूरे पाकिस्तान की फतेह थी, लेकिन जो उसका बुनियाद डाला था ना, वो कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डाला था, इस पर कोई डाउट नहीं है। हर पाकिस्तानी को पता है कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, और उन्होंने इसकी बहुत बड़ी कीमत उन्होंने अदा की। उनको बहुत ज्यादा प्रेशर थे, इंटरनेशनल प्रेशर थे, वो सिर्फ अकेला ये काम नहीं करने जा रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का ख्वाब देखा, फिर जिस तरीके से उन्होंने लाहौर में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाई, और फिर जो एक और वो काम करने जा रहे थे जिससे पूरी दुनिया की हवाएं वो थी, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। वो पूरी मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक कॉमन करेंसी बनाने जा रहे थे। मेरे सीनियर्स बैठे हुए, उनको उस वक्त उन चीजों को पता, वो मुस्लिम, जिस तरह आपने सुना होगा कि पूरी यूरोप है कि जो पूरी यूरोपियन कंट्री थी, पूरी इस्लामिक दुनिया में एक कॉमन करेंसी बनाने जा रहे थे, वो भी बहुत बड़ी। तो हमने अनफॉर्चुनेटली अपने हीरोज खोए हैं। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आज हमारे बीच होते तो ये पाकिस्तान दुनिया के किसी भी बहुत बड़े, हर हिसाब से, जैसे खालिद साहब ने कहा कि इकॉनमी की चैलेंज है, यस, हमारी इकॉनमी भी पता नहीं कहां से कहां तक होती, हमारे मुल्क की मौशियत पता नहीं कहां से कहां होती, और हम लोग खुद जो है ये एक बहुत अजीम मुल्क, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अजीम मुल्क है, लेकिन बहुत आगे हम जा चुके होते। बाकी बहुत सारे ममालिक जिनको पाकिस्तान ने ट्रेन किया मुख्तलिफ चीजों में, आज वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की याफ्ता ममालिक, लेकिन भुट्टो साहब का जो विजन था ना, और जिसको मैंने कहा कि इस पूरी चीज की भुट्टो साहब ने एक बहुत ही बड़ी जो है वो कीमत दी, वो अपने जान का नजराना दिया। और फिर शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, जिस तरह शाह जुबैर साहब ने बात की, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी जिस तरह दी,
अब काफ़ी चीज़ें मैं नहीं कह सकता ओपनली, जिस तरह उन्होंने, मैं कहता हूं कि ये सुनहरी अल्फाज में लिखा हुआ पाकिस्तान कि किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिली, और ये भी एक अजीम कारनामा था। आज हम पूरी दुनिया को खटकते हैं, दुश्मन मुमालिक को, अगर दुश्मन मुमालिक आज भी पाकिस्तान पे कोई सीरियस वार करने से पहले डरते हैं, कांपते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है जिसके पास जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है और उसका दिफा बहुत मजबूत हाथों में, पाकिस्तान की फोर्सेस बहुत मजबूत है, पाकिस्तान के पास वो एसेट्स हैं जो दुनिया कोई भी उस पर जो मैली आंख से नहीं देख सकता। और ये सारा जो मैं अगर क्रेडिट दूंगा तो पहले कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को दूंगा, फिर शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को दूंगा। और इसको हमारी फोर्सेस ने और हमारे सब ने जो है मिलके फिर जिस तरीके से उस टेक्नोलॉजी के बाद अपने मुल्क को मजबूत किया, हम पूरी हमारी पॉलिटिकल क़यादत का मैं सबको तारीफ करूंगा कि सब ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी गवर्नमेंट्स ने अच्छा काम किया। फिर इस पूरे मौके में जिस तरीके से फॉरेन फ्रंट पे जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जंग लड़ी है, जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में धोया इसको, जब पहले फॉरेन मिनिस्टर थे तब भी अमेरिका में बैठकर उन्होंने कहा द बुचर ऑफ गुजरात इज बुचर ऑफ कश्मीर। उसके बाद भारत में भारत की सिटिंग गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने हेड मनी रखी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर पे। मतलब ये कभी सुना है कि किसी सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर के सर पे हेड मनी रखी जाए और उसके बाद वो ही जवान मर्द हेड मनी के बावजूद उस मुल्क में जाता है भारत में एज अ फॉरेन मिनिस्टर, हेड मनी रखी हुई थी और फिर भी वहां जाके भी उन्होंने जो है कश्मीर का मुकदमा जो है तारीखी तरीके से लड़ा। तो ये होती है लीडरशिप, ये होती है एक लीडरशिप की करेज कि ठीक है कितने भी इश्यूज हो, कितने भी कभी पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, जिस तरह सब दोस्तों ने कहा, बिलाल साहब ने कहा, सबने कहा कि भारत ये भी कमजोर समझ रहा था कि हम पाकिस्तान शायद डिवाइडेड है, शायद हम पॉलिटिकली डिवीजन है, हमारे पास शायद कोई सेक्टरियन डिवीजन नहीं। पाकिस्तानियों ने साबित किया कि हमारे सियासी इश्यूज हो सकते हैं आपस में, हमारे सियासी डिफरेंसेस हो सकते हैं आपस में, लेकिन जब मुल्क पे बात आएगी, जब इस वतन पे बात आएगी, इस वतन की मट्टी के पे बात आएगी, तो हमारे सारे डिफरेंसेस एक जगह पे, हम सब मिलकर एक ताकतवर कुव्वत के साथ अपने मुल्क का दिफा, अपने मुल्क की सालमियत पे किसी किस्म की सौदेबाजी के हम करने नहीं देंगे। तो ये पाकिस्तान एक अजीम कौम साबित हुई है, पाकिस्तान एक अजीम नेशन है जिसने ये चीज साबित की, तो उन्होंने मिलकर सारी चीजें उन्होंने बेहतर तरीके से की। इसके बाद मैं कहूंगा कि दो मुकाबले और थे, जैसा सबने कहा, एक भारतीय मीडिया था। अब भारत मीडिया क्या कर रहा था? भारतीय मीडिया सिर्फ झूठ फैला रहा था। अगर आप में तो पता नहीं कितने लोगों ने उस वक्त भारतीय मीडिया फॉलो किया था, मैं एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैं भारतीय टीवी चैनल्स भी देख रहा था, अपने सारे चैनल्स, अगर मैंने 16 चैनल अपने देख रहा था, साथ मैंने 3 स्क्रीन पे भारतीय चैनल भी देख रहा था। अगर आप भारतीय चैनल देखते तो पोर्ट कराची का तबाह हो गया, पता नहीं पूरा शहर है ही नहीं, और एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीरें बना के, खुदा ना खास्ता मैं किसी मुल्कों के नाम नहीं लेना चाहता, जैसे खंडरात बन चुके थे ये कराची। अब ये वहां का एक जिम्मेदार मीडिया काम कर रहा था, ये नहीं कि कोई छोटा मोटा, वहां के जो बड़े नामी गिरामी टीवी चैनल्स हैं वो ये काम कर रहे थे। मतलब आप बताएं कि क्या फायदा हुआ एक झूठ को फैलाने से, और क्या उन झूठ पे फैलाने के बाद उस भारतीय मीडिया पे क्या इंटरनेशनल फोरम्स, मेरे साथ बैठे हुए हैं सेनेटर सरमद साहब जो कि मीडिया के बहुत पुराने नाम है, शाह जुबैर साहब, और हमारी बहन बैठी हुई है फैसल जाहिद मलिक साहब बैठे हुए हैं। क्या आपके इंटरनेशनल इस तरह की बॉडीज होती है जो इसको मॉनिटर करते हो कि एक चैनल इतने बड़े तरीके से ब्लंडर्स मार रहा है, झूठ बोल रहा है, तो क्या उन चैनल्स को, चले हम भारत में तो हम नहीं कर सकते, क्या इंटरनेशनल लेवल पर उन चैनल्स को क्या बैन होना नहीं चाहिए? क्या एज अ पाकिस्तानी मीडिया जितने भी हमारे पास बॉडीज हैं, पीबी है, पीएनएस है, आपके जो भी और बॉडीज है, क्या वो इंटरनेशनल नहीं लिख सकते कि ऐसे चैनल्स को पूरी दुनिया में नहीं दिखाया जाए जो कि इस हद तक झूठ, और वो एक होता चले एक खबर बाउंस हो गई, नो, ये एक बाकायदा एक इस तरह के झूठे मनगढ़ंत स्टोरीज बना रहे हैं, झूठे हमले दिखा रहे हैं, पूरे शहर के शहर तबाह कर दिए। हाँ, मतलब उन्होंने बहुत सारे बोले कि बहुत सारी चीज मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता, हर किस्म की जी पूरी क़यादत मुल्क छोड़ के चली गई, पता नहीं क्या हो गया मुल्क में। तो इस तरह के चैनल्स के
भारतीय चैनल्स के खिलाफ जिन्होंने इस हद तक किया, चले भारत में झूठ फैलाते रहे, जो पूरी दुनिया में झूठ फैला रहे, दिस इज लाइक इनके ऊपर डिफेमेशन के केसेस होने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मीडिया बॉडीज को जो यहां पर मौजूद है कि आप बर्तानिया में, अमेरिका में, बाकी ममालिक पे इन पे डिफेमेशन के केसेस डालें कि जी, ताकि इन चैनल्स को वो पनिशमेंट मिले कि आप किसी मुल्क के खिलाफ, आप मुल्क की पूरे उस ढांचे के खिलाफ झूठी मन घड़त गलत खबरें चला रहे हैं, तो हम उन तमाम इंटरनेशनल ममालिक में जहां जहां पे वो ऑन एयर होते हैं वहां पे इनके डिफेमेशन के केसेस डालें ताकि इनको पेनल्टी मिले, पनिशमेंट मिले, नेक्स्ट टाइम इस तरीके वो ब्लंडर नहीं करे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। आपने हर खबर वो चलाई जिस खबर की तस्दीक हो रही थी, जिस खबर को हमारे ISPR भी कंफर्म कर रहा था, हमारे बाकी सोर्सेज भी कंफर्म कर रहे थे, और उसकी फिर कभी कॉन्ट्राडिक्शन भारत भी नहीं कर सका। तो वो सारी चीजें आपने की। और दूसरा, हमारे पाकिस्तानी शाहीनों ने, जो कि हमारे तो नेशनल हीरोज है, जिस तरीके से राइफल जहाजों को जिस तरीके से उनकी धज्जियां उड़ाई, तो वो टेक्नोलॉजी तो अजीम थी। मैं कहता हूं कि सिर्फ अच्छी चीज चलाने का जो है ना वो क्रेडिट नहीं होता है, चलाने वाले का दिल गुर्दा चाहिए होता है। जो मैन बिहाइंड द गन, जो हमारे पाकिस्तानी पायलट्स का दिल गुर्दा था, उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जहाजों को भी गिराया और भारतीय पायलट्स को भी धोया, तो मैं तो कहूंगा कि जी उधर के सारे जो है पायलट्स हैं, उनके लाइसेंस चेक हो, सारे वो लर्नर लाइसेंस पे चल रहे हो, जो लाइसेंस अथॉरिटी है कि उनके लर्नर लाइसेंस पे चल रहे हो। लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों ने जिस तरीके से उनको धोया है, मैं समझता हूं इसकी भी कोई तारीखी मिसाल नहीं मिलती। हमें उसमें तो उन्होंने उस मुल्क ने भी मना कर दिया, शायद मेरे ख्याल से अब आइंदा जो है अनाड़ी पायलटों को और अनाड़ी मुल्कों को इस तरह की चीजें नहीं बेची जाएंगी। हाँ, ज्यादा चीज मैं ऑन एयर नाम नहीं लेना चाहता मुल्कों के, लेकिन ठीक है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उन चाइनीज जहाजों ने जो पाकिस्तान ने मिलकर बनाए उनके साथ, उन्होंने वो तारीखी काम किया। और चाइना पर जिस तरह बात हुई, पाकिस्तान चाइना दोस्ती का खालिक भी कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जिन्होंने हिमालय से ऊंची और पूरी वो दुनिया की वो सारी मिसालें जो सिर्फ ना कहीं वो कायम भी की। और हमेशा पाकिस्तान के दोस्त ममालिकों ने जिस तरीके से साथ दिया है, यही हम सब की फतह है। हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से, मैच्योर तरीके से हमने फॉरेन एंड पे भी लड़ाई लड़ी,